हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोएम्फेनिकोल, जो किस में आती हैं अपनी एंटीबायोटिक्स में। और साथ में हम और भी सिंथेसिस डिस्कस करेंगे जो आपके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स हैं, जिसमें सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फर ड्रग्स जो एज ए एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो मैंने पीछे जो आपका लेक्चर था उसमें आपको याद होगा कि उसमें मैंने कुछ टर्म केमिकल इन मेडिसिन्स और साथ में जो है कुछ इम्पोर्टेंट एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स और ड्रग डिस्कस किए थे, जिसमें पैरासीटामोल, एस्पिरिन और इबुप्रोफिन थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। तो आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फंगस और बैक्टीरिया से ही हमें ये मिलती हैं। जो इनके सोर्स हैं वो फंगस और बैक्टीरिया हैं, और साथ में ही हम इनका यूज़ उनके ही अगेंस्ट करते हैं जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। फंगस और बैक्टीरिया उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको किल और इनहिबिट करने के लिए इन्हीं एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स है वो है क्लोरोएम्फेनिकोल। तो क्लोरोएम्फेनिकोल क्या है? वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली। तो आपका जो क्लोरोएम्फेनिकोल जो ड्रग है वो पहली बार जो है जो फंगल कल्चर फंगस था वहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिस, वहाँ से इसको जो है आइसोलेट किया गया। नो इट इज़ सिंथेट और ये जो है सिंथेटिकली भी प्रिपेयर हो चुका है। पहले ये आइसोलेट हुआ था, अब इसको हम लेबोरेटरी में भी इनका सिंथेसिस किया जा चुका है। क्लोरोएम्फेनिकोल का जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें इन्होंने इस तरह से नंबरिंग दी है कि इसका नाम है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन 2R एंड 3R। 2R एंड 3R मीन्स ये क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। मीन्स स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? जब आपके कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो वो वाला कार्बन क्या बनता है? एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। मीन्स एक स्टीरियो सेंटर बोलते हैं उसको। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन, देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 चार ग्रुप अटैच हैं। इस वाले कार्बन में भी A1 2 3 4। तो ये दोनों कार्बन के हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो जो भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं उनको हम RS कॉन्फ़िगरेशन से बताते हैं कि हम R और S कॉन्फ़िगरेशन आती हैं कि ये जो स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तभी हम इनका नाम जो है R और S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि सेकंड पोजीशन पे जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो 2R है, और थर्ड पोजीशन पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो 3R है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड पोजीशन पे बताया है कि 2 डैश डाइक्लोरो एसिटामाइड। उसके बाद थर्ड पोजीशन में इन्होंने बताया है कि हाइड्रोक्सी भी है, 3 डैश हाइड्रोक्सी। और थर्ड पोजीशन पे ही 4 नाइट्रोफिनाइल प्रोपाइल 1 2 3 हेक्सा डेकनवेट। तो इस तरह से ये इसका नाम IUPAC नाम बताया है ड्रग क्लोरोएम्फेनिकोल का। इट इज़ एंटीबायोटिक विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। तो इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, और एज ए एंटीबायोटिक्स मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस से ही हम इसको आइसोलेट करते हैं, और ये अदर फंगस की ग्रोथ को किल और इनहिबिट करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस इसकी। क्लोरोएम्फेनिकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ब्रोमिनेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन गिव पैरा नाइट्रोफिन एसाइल ब्रोमाइड टू। उसके बाद ब्रोमो कंपाउंड 2 ऑन रिएक्शन विथ हेक्सामीन गिव फर्दर प्रोडक्ट। इस तरह से इसकी सिंथेसिस है। फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल इसका है पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। यहाँ पे आपने देखना है क्योंकि पैरा नाइट्रो पोजिशन तो हमें नाइट्रो ग्रुप लाना है, तो इस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए। ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा CH2VR आ जाएगा। उसके बाद हेक्सामीन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हेक्सामीन के साथ हाइड्रोलिसिस तो आपका इस तरह से एसिडिक कंडीशन में तो CH2NH2Cl आ जाएगा और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। फिर एसिटाइलेशन करेंगे तो ये एसिटामाइड प्रोडक्ट बनेगा। यहीं पे आपका चेंज होगा CH2NH
COCH3। तो इसी पोजीशन पे आपकी एसिटाइलेशन होगी। उसके बाद हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये चेंज आ जाएगा, इसमें CH2OH आ जाएगा और दूसरी साइड आपका ये एसिटामाइड वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके बाद हम इसकी रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने से क्या होता है कि आपके कीटोन जो है वो OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी रिडक्शन हुई तो यहाँ पे CHOH हो गया और बाकी ये आपका CH2OH NHCOCH3 वैसे ही रहा। उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर आ जाएंगे, मीन्स रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। RR और SS का दो मिक्सचर आपके बनेंगे। तो इस तरह से ये CHOH ये एक वाला सेंटर आ गया, ये और एक दूसरा सेंटर इसमें आ गया। तो R और SS का रेसमिक मिक्सचर बना। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें R और S दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो उसके बाद हम यहाँ से सेपरेट करेंगे RR एनेंशियोमर को। तो इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट बना, ये आपका CHNS2 CH2OH। उसके बाद इसको R एनेंशियोमर है, इसकी फर्दर जो है इसमें इसके साथ रिएक्ट करेंगे Cl2COO के साथ। तो इस तरह से आपका क्लोरोएम्फिनिकोल बनेगा। CHOH ये सेम रहेगा, CHNHCOCH Cl2 यहाँ से आएगा और CH2OH। तो यहाँ पे आपके दो स्टीरियोजेनिक सेंटर बने और यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन RR बताई गई है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो सेंटर की RR है, SS नहीं है। तो ये है आपका क्लोरोएम्फिनिकोल। तो आपने जो है ये जो इसके सिंथेटिक जो इनके स्टेप हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं, ये आपने याद रखना है। वैसे इसको हम फंगस से आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन एक अलग चीज़ है और सिंथेटिक प्रिपरेशन करना लेबोरेटरी में एक अलग चीज़ है। इसको हम आइसोलेट फंगस कल्चर से करते हैं, तो उसके जो है अलग मेथड है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम इसी आइसोलेशन करते हैं और उसके बाद जो हमारे कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं उससे इसका स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। एंटीबैक्टीरियल मीन्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होते हैं और एंटी फंगल मीन्स जो हम फंगस के यूज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं कि फंगल की ग्रोथ या फंगस की जो ग्रोथ है, जो एंटी फंगल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ होगा वो एंटी फंगल, जो बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ होगा उसको एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। और इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक टर्म आती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। माइक्रोब्स में वो चीज़ है जिसमें फंगस और बैक्टीरिया दोनों आते हैं। तो सल्फर ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। सल्फर ड्रग जिसमें सल्फर होगा, डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिल एमाइड। कि सल्फानिल एमाइड इस तरह है कि सल्फानिल एमाइड का आपने स्ट्रक्चर लिखना है BenZnSO2SO2NH2। तो सल्फर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सल्फर ड्रग्स क्या होंगे, जो डेरिवेटिव होगी कि जैसे SONH2 तो यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर लगा होगा कि ये NH एक हट जाएगा और यहाँ पे कुछ और डेरिवेटिव होगा यहाँ पे कंपाउंड का। तो इनके जो डेरिवेटिव है, सल्फर ड्रग्स डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिल एमाइड वर फर्स्ट इफेक्टिव थेरेप्यूटिक एजेंट टू बी यूज इन क्योरिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। की इस तरह के जो सल्फर ड्रग्स थे जिसमें हमारा सल्फ़र है वो किसके अगेंस्ट यूज़ होते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल्स वर एजोडाई डेरिवेटिव्स। की एजोडाई इस तरह का जो कंपाउंड होते हैं जो आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होते हैं। इन 1920s इट वाज डिस्कवर्ड दैट द ब्राइट रेड सल्फोनाइल एजोडाई, उसको हम प्रोंटोसिल भी बोलते हैं, वाज फाउंड टू बी एक्टिव अगेंस्ट क्यूरिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन माइस। तो प्रोंटोसिल का ये इसको सल्फोनिल एजोडाई है, एजो ग्रुप लगा हुआ है, NH2 है और इसके साथ में SO2NH2 है। तो यहीं से हमें सल्फोनिल अमाइड का आइडिया है कि सल्फोनिल अमाइड टाइप जो सल्फर ड्रग्स हैं वो एज ए एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट यूज़ होते हैं। इट वाज प्रपोज दैट द एजोलिंक, जब हम एजोलिंक इन द डाई इज ब्रोकन, जब इस एजोलिंक को हम ब्रेक करते हैं डाई इन द ब्रोकन मेटाबॉलिकली एंड एन एक्टिव एनेंशियोमर सल्फोनिल अमाइड इज जनरेटेड। तो एक एक्टिव फॉर्म जो है ये वाला कंपाउंड है, यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये सल्फोनिल अमाइड टाइप का को जो एक्टिव जो एक मायोटी होती है, एक मेन कंपोनेंट की यहाँ पे सल्फोनिल अमाइड है, वो क्या है, वो जनरेट
होता है, जो एक एक्टिव फॉर्म है एज ए एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल ड्रग एज ए यूज़ होता है। तो ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि सल्फोनिल अमाइड जो है सल्फर ड्रग का एक मेन डेरिवेटिव है। इसी की ही अगर हम इसकी यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स कुछ यहाँ पे डेरिवेटाइजेशन होगी तो वहीं से ही डिफरेंट ड्रग्स बनेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप में ये सल्फर ड्रग्स में जैसे ये SO2 NH2 था, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप आ चुका है। तो सल्फा डायजिन, तो ये डायजिन कंपाउंड है, दिस इज नोन एज डायजिन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और ये जो डायजिन जो मायोटी है यहाँ पे आई, तो ये भी क्या है, मींस डेरिवेटिव ऑफ सल्फानिल अमाइड। तो सल्फानिल अमाइड का डेरिवेटिव है, तो इसका नाम सल्फा डायजिन बताया। डायजिन इसमें ग्रुप लगा हुआ है। सल्फा डायामीडिन, तो इसमें डायामीडिन मीन्स इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है इस पोजीशन पे। उसके बाद सल्फा डाईमिथॉक्सिन, डाईमिथॉक्सिन मीन्स 2 मिथॉक्सी ग्रुप लगे हैं इस पोजीशन पे, इस तरह से मायोटी लगी हुई है। उसके बाद सल्फा डॉक्सिन, तो सल्फर डॉक्सिन में इस तरह का जो ये मायोटी लगी हुई है इस पोजीशन पे। तो ये क्या है, सल्फर ड्रग्स हैं और ये किसके डेरिवेटिव हैं, सल्फानिल अमाइड। तो ये सारे जो है सल्फानिल अमाइड के डेरिवेटिव हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। ये वाला कंपाउंड सिर्फ यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो ये जो सारे कंपाउंड हैं वो क्या हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिल अमाइड। तो इसमें जो हमारा जो डिस्कशन होगा ये वाला जो है आपका, ये भी सल्फानिल अमाइड का डेरिवेटिव है, सल्फा मिथोक्साजोल। तो सल्फा मिथोक्साजोल ये है 4 अमीनो डैश N और ये मायोटी इसमें लगी है 5-3 आइसोक्साजोलाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सल्फा मिथोक्साजोल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एयर ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको भी हम क्या यूज़ करते हैं, इट वाज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, इट हैज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो इस तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस ड्रग का यूज़ होता है वो क्या है, सल्फा मिथोक्साजोल। तो इसका सिंथेसिस भी है कि सल्फा मिथोक्साजोल जो ड्रग है जो एज ए एंटीबैक्टीरियल यूज़ होती है, तो इसकी हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। सल्फा मिथोक्साजोल इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पैरा एसिटाइल एमिनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड with 3 amino 5 मिथाइल आइसोक्साजोल इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो इस तरह से ये वाला ग्रुप भी होगा इसमें हमने, ये है पैरासिटाइल अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और ये आपका सेकंड जो आपको बताया था इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी SO2Cl पे, तो यहाँ पे ये ग्रुप अटैच होगा 3 अमीनो 5 मिथाइल आइसोक्साजोल, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सल्फा मिथोक्साजोल। तो आपने ये वाला ग्रुप याद रखना है कि इसमें जो सल्फोनिल अमाइड, तो सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है, सल्फोनिल अमाइड में NH2 होता है, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, तो उस ड्रग को हम बोलेंगे सल्फा मिथोक्साजोल। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी सल्फा एसिटामाइड, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ वाली पोजीशन में आप एसिटामाइड ग्रुप अटैच होगा। बाकी आपका ये स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, SO2NH2 सल्फोनिल अमाइड का ही ये डेरिवेटिव है। सल्फोनिल अमाइड आपको बताया था कि सल्फोनिल अमाइड को हम ऐसे लिखते हैं SO2NH2 और नीचे क्या है NH2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे NHCOCH3 बन रहा है। तो ये कंपाउंड सल्फा एसिटामाइड भी सल्फोनिल अमाइड का डेरिवेटिव है और एज ए सल्फर ड्रग एज ए यूज़ होता है इन फॉर क्योर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसकी सिंथेसिस क्या है, सल्फा एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सल्फोनिल amide to form as diacetyl derivative. This derivative is hydrolyzed in the presence of aqueous sodium hydroxide to produce sulfa acetamide। तो सल्फोनिल अमाइड से ही इसकी सिंथेसिस होती है, एसिटाइल क्लोराइड आपका एसिटाइलेशन हुई इसमें पीरियड की मदद से, तो इस तरह से आपका बना, दोनों टाइप बन जाता है, ये डाई एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा, दोनों टाइप आपका NHCOCH3 ग्रुप अटैच होगा। फिर एक्वस NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये NH2 आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, सल्फा एसिटामाइड। तो ये है सिंथेसिस ऑफ सल्फा एसिटामाइड। उसके बाद आपकी जो
इसी तरह की जो एक ड्रग है वो क्या है, ट्राइमिथोप्रिम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। ट्राइमिथोप्रिम आपको पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम इज एंटीबैक्टीरियल इन एक्शन। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी अगेंस्ट हम ट्राइमिथोप्रिम जो को यूज़ करते हैं। The antibacterial spectrum of trimethoprim is similar to that of sulfonamides। इसका जो एंटीबैक्टीरियल जो एक्शन है वो सल्फोनामाइड की जैसा है। इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ट्राइमिथोप्रिम क्या है, ट्राइमिथोप्रिम को हमने इस तरह से बताना है कि 5 पोजीशन पे क्या आपका 3 ये हमकी पोजीशन यहाँ से डिस्कस किया है। 1 पोजीशन, ये पहली पोजीशन जो है इस नाइट्रोजन को दी है, ये वाला नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ पोजीशन ये वाली फिफ्थ पोजीशन है दिस वन। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ये बेंजीन लगी है, उसमें 3 मिथॉक्सी हैं, तो वहाँ बताया 3, 4, 5 ट्राई मिथॉक्सी बेंजाइल। 5वीं पोजीशन पे बेंजाइल मीन्स यहाँ CH2 है। फिर उसके बाद ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन 2,4 डायमीन। तो दूसरी और चौथे पोजीशन पर NH2 लगा है। तो इस तक का नाम इस तरह से बताया गया है। इट्स स्ट्रक्चर ये है ट्राइमिथोप्रिम, किसमें ये ट्राई एक तो 3,4 ट्राइमिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप है और साथ में क्या है, पिरिमिडीन ग्रुप है। सिंथेसिस क्या है, ट्राइमिथोप्रिम इज सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 3,4,5 ट्राइमिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड एंड बीटा एल्कोक्सी प्रोपियोनाइट्राइल। तो इस तरह से ये तो 3,4,5 ट्राइमिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड है ताकि ये वाला ग्रुप आ जाए, और साथ में बीटा एल्कोक्सी प्रोपियोनाइट्राइल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। इनके प्रेजेंस ऑफ CH2CH2OH एलाइल जो ग्रुप है, अल्कोहल है। तो ये वाला यहाँ पे चेंज आएगा, CH डबल बॉन्ड यहाँ से निकल गया, यहाँ पे एक H निकल जाएगा, CCN CH2OH। तो इस तरह से आपका ये डेरिवेटिव बनेगा, रिएक्शन होगी इस पोजीशन पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ये इस तरह से चेंज होगा, CH2CS CHOR2CN रीअरेंज हुआ। तो इसी पे ही आपका ये पिरिमिडीन ग्रुप बनाएगा, मीन्स साइक्लाइजेशन होगी, ग्वाइनिडीन के साथ ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पिरिमिडीन ग्रुप। तो पिरिमिडीन ग्रुप बनाना है, बाकी आपका ये ट्राइमिथॉक्सी बेंजाइल यहाँ से आ जाएगा। तो पिरिमिडीन मायोटी यहाँ साइक्लाइजेशन हो जाएगी इस पोजीशन पे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वाइनिडीन। तो आपका क्या बनेगा, ट्राइमिथोप्रिम। तो आपने ये जो ड्रग्स हैं आपकी जो क्लोरोएम्फेनिकोल है और सल्फा ड्रग्स हैं जो डेरिवेटिव है सल्फानिलमाइड, सल्फा मिथोक्साजोल, सल्फा एसिटामाइड और ट्राइमिथोप्रिम, इनके जो है स्ट्रक्चर पर आपने बनाने हैं, इनको नोट करना है, इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।